जो भी हिंदू की बात करेगा वो पाकिस्तान का दुश्मन हो जाएगा। इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम कहीं भी नहीं। हम जमीन की अथाह गहराइयों से उठ नहीं पा रहे। बहुत पीछे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा। हमें इस टाइम ज़रूरत है कि हमारी इंडस्ट्रियाँ चलें, हमारी इकोनॉमी। कोई ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। मतलब आप स्पेस साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें, इवन विल बिकम अ हिंदू रिपब्लिक। मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया विल बिकम अ हिंदू स्टेट एंड हिंदू रिपब्लिक इन द नेक्स्ट 5 years। इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के हो चुकी है। कहते हैं हमेशा देर कर देता हूं मैं, कोई वादा निभाना हो, हकीकत और थी कुछ, जाकर उसको ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। इस जगह पर पहुंचाने वाला अगर ये कहे कि जी मैं इसको उठा के चांद पे ले जाऊंगा, तो उस बंदे को उठाकर चांद पे भेजें जिसने हमें आज इस जगह पर पहुंचाया। और दूसरी ये बात, नहीं, ये चांद पर नहीं, ये चंद चढ़ाने वाला, ये और दूसरा काम। लेकिन वो हिंदुता को प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ हम इस्लाम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वहाँ इंडिया में करोड़ों गरीबों को राशन मिलता है। नवाज शरीफ साहब की अभी एक बात करेंगे, स्टेटमेंट उनकी सामने आई है। उन्होंने बोला दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। खासतौर पे उन्होंने इंडिया का नाम लिया कि इंडिया चांद पे चला गया, हम अभी अपने ज़मीनी जो मसाइल हैं उनमें फंसे हुए हैं और मैं जब आऊँगा तो जो उनसे बड़े जो उनसे इशूज़ को सॉल्व करूँगा। क्या लगता है आपको, इंडिया अगर चांद पे पहुँच गया तो वो ऐसे ही पहुँच गया? और दूसरे नंबर पर जो इंडिया की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं, क्या अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो रिलेशन भी कोई बेहतर होंगे? नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। बात ये है कि पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचाने वाला नवाज शरीफ है। हाँ जी, इस जगह पर पहुंचाने वाला अगर ये कहे कि जी मैं इसको उठा के चांद पे ले जाऊंगा, तो उस बंदे को उठाकर चांद पे भेजें जिसने हमें आज इस जगह पर पहुंचाया। और दूसरी बात, नहीं, ये चांद पर नहीं, ये चंद चढ़ाने वाला, ये और दूसरा काम है। ठीक हो गया। हाँ, ये चंद चढ़ा चांद पे पहुंचेंगे नहीं, चांद चढ़ा देंगे। हाँ, ये चांद चढ़ा देंगे, ये चंद चढ़ाने वाले लोग। इंडिया की एग्जांपल दी जा रही है, क्या वो ऐसी चांद पे पहुंच गए या उन्होंने डेवलपमेंट की ऐसी ही कर ली? वहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी की अगर बात करें, इलेक्शंस की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, आपको नहीं लगता बहुत फर्क आ गया? सर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता सर, उधर तो फ़र्क आएगा ही आएगा। जब आपकी इज़्ज़तें, आपका माल, आपकी जान की हिफाजत बिल्कुल ना हो, जिस मुआशरे के अंदर कुफ्र का निज़ाम ज़रूर चल सकता है और चल रहा है, और दुनिया ने ये साबित किया, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और ये हमने साबित किया। ये हमने साबित कर दिया है। अब बात ये है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे जिस तरह हम चल रहे हैं, तो फिर ये तो हम और पसपाई की तरफ जाएंगे। रहेगी बात ये कि हर इदारा, हर बंदा, हर अपने क्राइटेरिया में जो आपका एक हदूद और कयूद है उसके अंदर आप रहें, देन आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी उसको पूरा करें। अगर आप दूसरों के मामलात के अंदर मदाखलत करेंगे और शदीद करेंगे और आप उनको वो काम नहीं करने देंगे और अपनी क्या नाम लेते हैं, अजारादारी या तसल्लुत को कायम करने की कोशिश करेंगे, फिर तो आप इन जो आप मसाइल आपके चल रहे हैं ये तवालत पकड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सवाल इनसे करूंगा, लेकिन भाई आप पहले मुझे ये बताएं कि क्या जो नवाज शरीफ साहब ने इंडिया की तारीफ की है, बोला कि इंडिया चांद पे चला गया, और ये पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं 2-3 माह पहले जब उनका चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था, और हम जो उनसे ज़मीनी मसाइल में फंसे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अगर उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ वो गए हैं, चांद पे पहुँचे हैं, उनमें और हमारे में कोई फ़र्क है? उनके पॉलिटिक्स में, हमारी पॉलिटिक्स में क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान इस वजह से तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ज़वाल में जा रहा है कि ये अवाम को नहीं देख रही, ये पाकिस्तान को नहीं देख रहे, ये अपनी डेवलपमेंट को देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट को नहीं देख रहे। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहाँ पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। तो ये इस अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे, वो चांद पे पहुंच गए। अच्छा देखिए, अब अगर हम इसका जब तज्जिया करें, तो चांद पर जब कोई पहुंचता है तो उसकी कुछ लॉजिक्स होती हैं, कुछ रीजंस होती हैं, कोई हिस्ट्री होती है, कोई मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है। इंडिया चांद पर इसलिए पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपनी यूथ को, अपने नौजवानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम दी। आप जमीन की अथाह गहराइयों में इसलिए हैं, आप जमीन से, फर्श से इसलिए नहीं उठ पा रहे क्योंकि आपने अपनी जनरेशन को जिहाद की तालीम दी। तो जिहादी जब उठते हैं तो वो उठते हैं 72 हूरों की तरफ जाने के लिए।
उन्होंने पहुंचना होता है 72 हुरों के पास। जबकि साइंस का बंदा, टेक्नोलॉजी का बंदा जब उठेगा तो वो चांद की तरफ जाएगा, और चांद पर इसलिए पहुंचेगा कि वो रिसर्च कर सके, वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके लिए वो ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचा सके, दुनिया को तस्खीर कर सके। हम ये कहते हैं ना कि देखिए हमें तो कहा गया है, मजहब ये कहता है कि दुनिया को तस्खीर करो, कायनात को तस्खीर करो। तो आप अंदाजा ये करें कि कायनात को तस्खीर कौन कर रहा है, कायनात को कॉन्कर कौन कर रहा है, कायनात को, इस यूनिवर्स को फतह कौन कर रहा है। जिनको ये कहा गया और जो ये बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि हमें ये पैगाम दिया गया है, वो नहीं कर रहे। वो अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो 72 हुरों के लिए जाते हैं, जबकि जो ये नहीं कहते कि हमें ये कहा गया है, लेकिन वो तब भी कायनात को तस्खीर कर रहे हैं। तो सच जानकर ही जीना चाहिए। तो यह है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम अभी अपने ज़मीनी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ही जो उनसे लड़ रहे हैं, उन रोटी कपड़ा मकान नहीं पूरा कर पा रहे, मतलब इन चीज़ों के ऊपर हम मसरूफ़ हैं। और इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया की तारीफ एक तो उन्होंने की, और ये एक दफ़ा नहीं पहले भी की, जब चंद्रयान 3 उनका कामयाब हुआ तब भी उन्होंने तारीफ की। क्या कहना चाहेंगे? जो इंटेंशन है नवाज शरीफ की, वो बेसिकली उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो कि बिजनेसेस भी हैं उनके बाहर, तो वो इसी वजह से वो बात करना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये तो हमें ऑलमोस्ट 75 ईयर से जो आर्मी ने भी एक गोली के पीछे लगाया हुआ है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी कश्मीर आज़ाद करवाना है, कश्मीर आज़ाद करवाना है। वो आज़ाद करवाएं ना यार, हम यहाँ पे फ़लस्तीन के बारे में नहीं बोल सकते। आप बोलें कोई रैली निकली, कोई गवर्नमेंट ने, कोई आर्मी ने कोई स्टेटमेंट दी हो, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें। आज इमरान खान बाहर निकले, हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक धमकी भी लगा सकते हैं कि आप पीछे हटें फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, लेकिन हम नहीं बोलते क्योंकि हमें डॉलर्स चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए। हम भूखे हैं डॉलर्स के, हम अपने ऊपर ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स का कर्जा उठा रख के बैठे हुए हैं। और हर जो फैसला है वो ऑलमोस्ट यूएस की तरफ से ही होता है, तरफ से ही होता है। आपने एक बात ये भी की कि हमें 75-76 साल से ट्रक की, कश्मीर को लेके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दो, आप ये नारे लगा लो और पब्लिक को अपने साथ इमोशनली अपने साथ कर लो, प्रैक्टिकली कोई काम ना करो। लेकिन इन्होंने ये बात किया, मुझे तो पर्सनली इस बात से, इस स्टेटमेंट से मैं एग्री करता हूँ कि भाई इंडिया चांद पे चला गया और हम अभी अपनी ज़मीन के मसलों में लड़ रहे हैं। इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं नहीं एग्री करता। इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा या उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की? नहीं, इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे पे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद, पहला मोटरवे उन्होंने बनाया। हमने तो पता नहीं कितने मोटरवे क्रिएट कर दिए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। यहाँ पे लोग एजुकेशन होनी चाहिए। लोग आटे के लिए रो रहे हैं, लोग चीनी के लिए रो रहे हैं। यहाँ पे सारे चीनी कितनों की चीनी की मिले हैं, कितनी हमदर्दी है इनको गरीबों के साथ। और वही मिनिस्टर भी हमें नजर आते हैं, मिनिस्टर भी हैं, कहते हैं जी। आपने बोला 90 से, ये देखने वाले भी जो लोग हैं वो भी बताइएगा क्या वाकई में इंडिया में 90 से कोई सड़कें उस लेवल की नहीं बनी जैसे पाकिस्तान में हम मोटरवे या इस तरीके से बनाते हैं। वो 90 से फिर क्या कर रहे थे, उनका फोकस? उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। आज IT में वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप को। इंडिया से तो इस टाइम नहीं, हमारी 3 बिलियन डॉलर है, उनकी 300 बिलियन डॉलर है, तो ये मैच डिफरेंस। सर ये बताई जाती है कि भाई उनकी आबादी ज्यादा है। मैं कहता हूँ आबादी 6 गुना होगी, 7 गुना, 10 गुना लगा लें। उनके जो वजीर है ना, जब वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आती है ना, उनके वजीरों को बताया जाता है ना ये इनोवेशन आ रही है, तो वो ये नहीं पूछते कि हम टेक्नोलॉजी पार्क बना रहे हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि हमने यहाँ पे झूला कौन सा लगाना है। इसमें तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।